दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल ब्रदर सपोर्ट में। आज फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन कह रहा है बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज काज्ड बाय द, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके कारण बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो चलिए अब जानते हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। तो एडवर्स यहाँ पे क्यों बोल दिया गया है, क्योंकि फ्लूइड क्या है, जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट उत्पन्न हो रहा है। तो प्रेशर के उसी उसे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट बोला गया है। तो हम लोग सिंपली समझ लें कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, मतलब क्या, यूनिट लेंथ कहिए या यूनिट डिस्टेंस कहिए। तो यूनिट लेंथ में जितने प्रेशर में चेंजिंग होता है किसी फ्लूइड, जब भी कोई फ्लूइड कहीं फ्लो करता है तो उस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट को कैसे नियोग करते हैं, डीपी बाई डी एक्स, जहां डीपी क्या शो कर रहा है, प्रेशर चेंज, और डी एक्स डिस्टेंस को, यानी तो ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट। अब चलिए समझते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। लेयर सेपरेशन या इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्लो सेपरेशन भी बोलते हैं, फ्लो सेपरेशन भी इसे बोलते हैं, अथवा फ्लो सेपरेशन। तो चलिए समझते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन, या जिसे बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हम या आप या कोई भी गाड़ी चलाता है, तो सपोज करिए कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, तो अभी 50 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है। आगे कुछ दूरी पे उसको क्या हुआ, एक ब्रेकर दिखाई दिया। तो देखिए ब्रेकर आने से पहले आदमी क्या करते हैं क्या कि अपना स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस करते जाते हैं। और ब्रेकर आने के जस्ट मान लीजिए ब्रेकर है, तो ब्रेकर पे सबसे लोवेस्ट स्पीड होता है। फिर ब्रेकर पार कर जाने के बाद फिर धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते जाते हैं। तो 50 की स्पीड में, जो पहले 50 की स्पीड में चल रहे थे, 50 की स्पीड में ब्रेकर के बाद आने के लिए भी कुछ दूरी हमें तय करना पड़ता है। तो अब उस ब्रेकर के आ जाने से अब उस आदमी के स्पीड में जहां से डिस्टरबेंस चालू हुआ, यानी जहां से वो ब्रेक लगाना चालू किया और जहां तक वो फिर से 50 की स्पीड पाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे इस तरह डिस्टरबेंस है। और ऐसे फ्लूइड के केस में क्या है, ऐसे फ्लूइड जब कहीं फ्लो करते करते जाता है, उसके बीच कोई अवरोध आता है, तो ठीक है ही होता है। अवरोध से कुछ दूरी पहले तक उसका फ्लो पैटर्न चेंज होते होते जाता है, फिर अवरोध के कुछ दूरी बाद तक उसका फ्लो पैटर्न चेंज ही रहता है, लेकिन कुछ दूरी बाद तक जाके इनिशियल जिस पैटर्न से वो फ्लो कर रहा था प्राप्त होता है। तो यही होता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। इसको मैं एक आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें एक प्लेट को हम ऐसे शो कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब प्लेट के आ जाने से क्या होगा, ये यहाँ के फ्लूइड ऐसे कुछ ऐसे फ्लो करेंगे, कुछ ऐसे फ्लो होने लगता है। ठीक है। तो देखिए फ्लो हमारा डिस्टरबेंस कहाँ से हुआ, इस अवरोध के आने से यहाँ से फ्लो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, और यहाँ पे जाके कुछ फ्लो इनिशियल फ्लो के बराबर हो गया। तो ये हमारा है, ये चीजें क्या है, ये बाउंड्री लेयर सेपरेशन को शो कर रहा है, या फ्लो सेपरेशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए जितने दूरी तक अवरोध के आने से जितने दूरी तक हमारा फ्लो में डिस्टरबेंस रहता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन लेंथ बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर ग्रेडियंट ही है, लेकिन चूंकि फ्लूइड का फ्लो इधर हो रहा है, तो इसके अपोजिट प्रेशर में चेंजिंग, मतलब ये चाह रहा है कि फ्लूइड को रोकना, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए उसे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट बोला गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो कुछ वी वेलोसिटी और पी प्रेशर से फ्लूइड फ्लो होते होते जा रहा है, तो ये इसके कारण क्या होगा, कुछ दूरी पहले से ही यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, तो प्रेशर एनर्जी बढ़ता जाएगा। क्योंकि बर्नौली थ्योरम से हम लोग जानते हैं, बर्नौली थ्योरम किस पे वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो यानी जब काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी एनर्जी जब रिड्यूस होगी, तो प्रेशर एनर्जी बढ़ती जाएगी।
तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर ग्रेडियंट होता है, यानी dp बाई dx यहाँ पे अधिक होता है और यहाँ से dp बाई dx क्रिएट होना शुरू होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये है बाउंड्री लेयर सेपरेशन या फ्लो सेपरेशन, और हम लोग समझे साथ साथ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन ए हाइड्रोकली स्मूथ पाइप। चलिए अब हमें इसमें जानना पड़ेगा फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है और हाइड्रोकली स्मूथ पाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर ये मोस्टली दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है रिलेटिव रफनेस और दूसरा होता है रेनॉल्ड्स नंबर। फ्रिक्शन फैक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है, रिलेटिव रफनेस और रेनॉल्ड्स नंबर। तो अब हम लोगों को जानना पड़ेगा रिलेटिव रफनेस क्या होता है, और रिलेटिव रफनेस को जानने के लिए उससे पहले जानना पड़ेगा रफनेस क्या होता है। तो मान लीजिए ये कोई पाइप है, हमें पाइप दिखा है और ये इसका थिकनेस हम दिखा है, मान लीजिए इतना मोटा है। तो अक्सर क्या होता है पाइप में जब फ्लूइड फ्लो करते करते रहता है तो इसमें कोरोजन इरोजन के कारण कुछ ऐसे जिगजैग ये चीज़ें कुछ पाइप ऐसे कोरोड हो जाता है, यानी ठीक है ऐसे इधर फ्लो होते होते कुछ दिनों के बाद ऐसे कोरोजन के कारण इंटरनल सरफेस उसका कुछ ऐसे हो जाता है। तो देखिए ये चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हैं रफनेस। जैसे मान लीजिए अभी ये स्मूथ होता तो यहाँ होता तो, और ये कोरोजन के कारण इतना, ठीक है ये पाइप है, कोरोजन के कारण इतना इसमें गड्ढा हो गया। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं रफनेस। यही रफनेस कहलाता है, यानी कोरोजन के कारण जितना बड़ा उसमें पिच हो गया, इसको पिच बोलते हैं। तो ये होता है रफनेस। ठीक है, तो रिलेटिव रफनेस क्या होता है, रिलेटिव रफनेस को आराम से यूज करें तो रिलेटिव रफनेस कहता है कि रफनेस यानी ये और इसकी जो डाया है इन दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव रफनेस कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लूइड जो हो वो टर्बुलेंट फ्लो कर रहा हो और हाइड्रोकली स्मूथ पाइप में फ्लोट कर रहा हो। तो हाइड्रोकली स्मूथ पाइप क्या होता है, अब यही चीज जब पाइप जब बनता है, नया बनता है पाइप, तो ये चीजें उसमें नहीं होती हैं। ये तो कुछ दिन बाद जब पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो कुछ दिनों के बाद ऐसे उसमें कोरोजन के कारण हो जाते हैं। लेकिन शुरू में क्या होता है, शुरू में हम लोग पाइप के सरफेस को एकदम स्मूथ रखते हैं, यानी उसमें रफनेस क्या है भैया, उसमें रफनेस जीरो होता है, यानी रफनेस बराबर जीरो होता है। तो जब रफनेस जीरो होगा तो रिलेटिव रफनेस इन दोनों का रेशियो है क्या, रफनेस और डी का रेशियो है। तो जब रफनेस जीरो हो गया डी बाई तो जीरो हो जाएगा, यानी जिस पाइप की रिलेटिव रफनेस जीरो हो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकली स्मूथ पाइप। और वो होता कब है, जब पाइप नया बन के आता है इंडस्ट्री में लगाने के लिए, तभी उसकी रिलेटिव रफनेस जीरो होती है। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकली स्मूथ पाइप हो और वो हाइड्रोकली स्मूथ पाइप हो, तो यानी अब क्या होगा, फ्रिक्शन फैक्टर ये तो जीरो हो गया, यानी अब केवल रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करेगा। और इसके कारण यानी जब हाइड्रोकली स्मूथ पाइप हो और टर्बुलेंट फ्लो हो रहा हो, तब जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है भैया वो होता है 316 बट्टे रेनॉल्ड्स नंबर पे पावर 1/4, ये होता है। तो यानी हम लोग क्या देखें कि फ्रिक्शन फैक्टर हाइड्रोकली स्मूथ पाइप के लिए डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे ओनली। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी डिपेंड्स ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर्स। क्योंकि जब पाइप हाइड्रोकली स्मूथ है तो यानी रिलेटिव रफनेस उसका जीरो हो जाएगा, तो केवल डिपेंड करेगा रेनॉल्ड्स नंबर पे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिपेंड्स ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए गिवन रेनॉल्ड्स नंबर इन ए हाइड्रोकली स्मूथ पाइप फर्दर स्मूथनिंग द फ्रिक्शन फैक्टर, यानी अगर कोई पाइप हो वो हाइड्रोकली स्मूथ हो,
ठीक है, और रिनाल नंबर हम लोग फिक्स कर दिए हो कि इतना ही रिनाल नंबर से फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर उस पाइप को स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है फ्रिक्शन फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है भैया, जब एक बार पाइप क्या हो गया, एक बार पाइप स्मूथ हो गया यानी रिलेटिव रफनेस उसका क्या हो गया, 0 हो गया, और रिनाल नंबर तुम फिक्स कर दिए हो, रिनाल नंबर फिक्स कर दिए हो, ये फिक्स है, ठीक है। तो फिर स्मूथ कर रहे हो, तो स्मूथ कर रहे हो तो यानी रिलेटिव रफनेस पहले भी 0 होगा, फिर स्मूथ करोगे तब भी रिलेटिव रफनेस 0 ही रहेगा, यानी नो चेंज, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा। फ्रिक्शन फैक्टर इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। जो फ्रिक्शन फैक्टर है हमारा, जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो रिलेटिव रफनेस और रिनाल नंबर पे डिपेंड करता है। हाइड्रोकली स्मूथ पाइप हो गया तो ये 0 हो गया, और रिनाल नंबर फिक्स कर दिए तो ये भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो अब फिर से उसे स्मूथ कर रहे हो। स्मूथ करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पीछे है, ये पीछे है, तो इसको रगड़ के हम लोग क्या करें, रगड़ के इसका सरफेस वो कर दें, स्मूथ कर दें, प्लेन कर दें। तो जब पहले ही हाइड्रोकली स्मूथ पाइप बोल दिया हो, यानी पहले ही उसका सरफेस अंदर सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो फिर स्मूथ करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, चूतियापा ही होगा ठीक है। तो इसलिए फ्रिक्शन फैक्टर पे कोई डिपेंड मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रिंग्स अबाउट नो फर्दर रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। यानी कहने का मतलब फॉर ए गिवन रिनाल नंबर इन ए हाइड्रोकली स्मूथ पाइप, यानी रिनाल नंबर दिया गया हो और कोई किसी को रिनाल नंबर दिया गया और वो पाइप हाइड्रोकली स्मूथ हो, तो फिर अगर हम लोग स्मूथ करते जाएं तो उसके फ्रिक्शन फैक्टर पे फर्दर कोई रिडक्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए, ब्रिंग्स अबाउट नो फर्दर रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके ऊपर ये रहा, देखिए क्वेश्चन कह रहा हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से हाइड्रोलिक रेडियस किसके रेशियो के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है। यानी हाइड्रोलिक रेडियस, इसे RS से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोलिक रेडियस कहता है हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ फ्लो एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर। यानी जिस किसी भी पाइप कहिए, चैनल कहिए, या कहीं से भी जब भी कोई फ्लूइड कहीं फ्लो करता है तो फ्लो एरिया यानी RH इज द रेशियो ऑफ फ्लो एरिया बटे वेटेड पेरीमीटर। वेटेड मतलब भीगा हुआ, वेटेड पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिधि, वेटेड पेरीमीटर, इन दोनों का रेशियो होता है हाइड्रोलिक रेडियस, जिसे RS से डिनोट करते हैं। अभी ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए ये कोई सिलिंड्रिकल पाइप है जिसको मैं ऐसे दिखाया, इसका कुछ थिकनेस होगा, ठीक है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये इसकी एक्सिस लाइन है। तो इधर सामने से अगर इधर से या इधर से इसको देखें क्रॉस सेक्शन इसका, तो ये ऐसे ही तो होगा, यानी एक सर्कुलर का शेप का होगा। तो इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस निकालें तो क्या होगा भैया, अगर RH इसका हम लोग निकालें तो इसका फ्लो एरिया क्या होगा। अगर मान लीजिए इसमें फ्लो कर रहा है तो फ्लो एरिया यानी एक सर्कुलर का एरिया ही फ्लो एरिया इसका होगा। यानी सर्कुलर का एरिया क्या होता है भैया, πr²। इसकी रेडियस अगर हम लोग मान लें स्मॉल r है। अब देखिए वेटेड पेरीमीटर यानी भीगा हुआ परिधि, यानी फ्लूइड जिससे फ्लो कर रहा है उसका परिधि क्या है, ठीक है, यानी पेरीमीटर क्या है। तो अब यही सर्किल यानी सर्किल का ही परिधि, यानी सर्किल का परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, r से r² कैंसिल, यानी r/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका सर्कुलर पाइप का क्या होता है भैया, हाइड्रोलिक रेडियस r/2। अब देखिए डाया बराबर d/2, यानी रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, यानी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो ये तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस है फॉर सर्किल पाइप। अब RH, अब यहाँ d बराबर r बराबर d/2 रख दीजिए, यानी हो जाएगा d/4, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस इन टर्म्स, अगर इसका डाया जो मान लीजिए यही है, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर,
थार सिलेंडर पाइप। ठीक है, हम लोग देखें हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, फ्लो एरिया और वेटेड पेरीमीटर का रेशियो के बराबर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ 6 इंच इंटू 12 इंच क्रॉस सेक्शन इज, मतलब कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन दिया गया है कि 6 इंच गुणे 12 इंच का है, तो उसकी हाइड्रोलिक रेडियस बताइए। तो मैं आपको एक ऐसे दिखा के फिगर बताने की कोशिश किया हूँ। ये इस चीज का हमें क्या दिया है, डायमेंशन दिया है कि मान लेते हैं ये 6 इंच ये है, ठीक है, और ये 12 इंच है, एक क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन होगा, अगर इसको पाइप के रूप में देखें तो कुछ ऐसे ही होगा। अब इसकी हाइड्रोलिक रेडियस पूछ रहा है, तो चलिए भैया बताते हैं इसकी हाइड्रोलिक रेडियस। हम लोग अभी देखें हाइड्रोलिक रेडियस को RS से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, फ्लो एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर, ये होता है हाइड्रोलिक रेडियस। तो इस केस में भैया फ्लो एरिया क्या होगा, यानी एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लीजिए 12 गुणे 6, 12 इंच गुणे 6 इंच, ठीक है। परिधि क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का होता है ना, तो लंबाई हम लोग माने 12 इंच प्लस 6 इंच, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये बराबर हो जाएगा 12 छके 72 इंच बट्टे 12 से 18 गुना 36 इंच, यानी बराबर हो जाएगा 2 इंच। यानी इसकी ये जो डायमेंशन दे के पूछा है क्रॉस सेक्शन का हाइड्रोलिक रेडियस, उसका फाइनली हाइड्रोलिक रेडियस क्या आएगा, 2 इंच, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए।